हाई कोर्ट एलडीसी की क्लास में आज हम लोग पढ़ेंगे राजस्थान करंट अफेयर्स, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द और संधि विच्छेद। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। जब आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन करेंगे तभी मेरे नए नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुँच जाएगी। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चन के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आज के इस सेशन में पहला क्वेश्चन रहेगा, राजस्थान के किस जिले में शरद महोत्सव 2021 का आयोजन किया गया? जैसलमेर, सिरोही, जयपुर, बांसवाड़ा। राजस्थान के सिरोही जिले में शरद महोत्सव 2021 का आयोजन जो है किया गया है। कुछ मुख्य तथ्य देख लेते हैं। पर्यटन विभाग द्वारा माउंट आबू सिरोही में दिसंबर माह में शरद महोत्सव 2021 का 3 दिवसीय आयोजन किया गया। दूसरा क्वेश्चन, आईजीबीसी द्वारा राजस्थान की किस रेलवे स्टेशन को एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया है? राजस्थान की किस रेलवे स्टेशन को एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया है? जयपुर स्टेशन को एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए आप लोग। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज तथा इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल आईजीबीसी द्वारा साइट बस सुविधा प्रबंधन, जल दक्षता, ऊर्जा दक्षता, स्वास्थ्य सुख सुविधाओं के उच्च स्तर को देखते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर स्टेशन को एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया। जनवरी 2022 में जयपुर रेलवे स्टेशन पर पहला मेडिकल स्टोर शुरू होगा। ये तथ्य आपको ध्यान रखने हैं। जो महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, इन महत्वपूर्ण फैक्ट को अच्छे से आप लोग याद कर लीजिए। तीसरा क्वेश्चन, जयपुर में आयोजित नेशनल साइकिलिंग जूनियर चैंपियनशिप में कौन सी टीम विजेता रही? नेशनल साइकिलिंग जूनियर चैंपियनशिप में राजस्थान जो टीम है ये विजेता रही थी। एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए क्वेश्चन से रिलेटेड। नेशनल साइकिलिंग चैंपियनशिप में जूनियर में राजस्थान चैंपियन बना, जबकि सीनियर वर्ग में महाराष्ट्र चैंपियन रहा। मणिपुर के रोनाल्डो सिंह गोल्ड जीते और पुरुष कैटेगरी में वेस्ट साइकिलिस्ट बने। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। महिला कैटेगरी की अगर हम बात करें तो महिला कैटेगरी में महाराष्ट्र के सदन्या कोकाते 3 गोल्ड और 1 सिल्वर जीतकर वेस्ट रही। चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, राजस्थान उप रेलवे की पहली महिला अधिकारी जी ने रेल मंत्री अवार्ड दिया जाएगा। राजस्थान उप रेलवे की पहला अधिकारी जी को रेल मंत्री का अवार्ड किसे दिया जाएगा? तो ये जो अवार्ड है ये निष्ठापुरी को दिया जाएगा। निष्ठापुरी आपका करेक्ट आंसर हो जाता। एक्स्ट्रा फैक्ट देख लीजिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड। इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस की सीनियर ऑफिसर निष्ठापुरी को रेल मंत्री राष्ट्रीय स्तर पर अवार्ड देकर सम्मानित करेंगे। पुरी ने अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित हिंदी निबंध प्रतियोगिता में पूरे देश में पहला स्थान हासिल किया है। पांचवा क्वेश्चन देखिएगा गाइस क्या है। हाल ही में राजस्थान पुलिस विजन 2030 पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो हाल ही में राजस्थान पुलिस विजन 2030 पुस्तक का विमोचन अशोक गहलोत के द्वारा किया गया। एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान पुलिस विजन 2030 पुस्तक का विमोचन किया। पुलिस महानिदेशक पुस्तक में जनता को बेहतर पुलिसिंग देने के संबंध में भजन प्रस्तुत किया गया। छठा क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है कि 14वीं जूनियर रोल बॉल पुरुष चैंपियनशिप का खिताब किस टीम ने जीता है?
14वीं जूनियर रोल बॉल पुरुष चैंपियनशिप का जो खिताब है गाइस, ये जीता है राजस्थान ने। तो राजस्थान आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड। सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में संपन्न हुई चौधरी जूनियर रोल बॉल चैंपियनशिप का खिताब राजस्थान टीम ने महाराष्ट्र को हराकर जीता। तो देखिए, ये जो खिताब का हुआ था, इसमें राजस्थान ने महाराष्ट्र को हराकर ये खिताब अपने नाम किया है। और ये जो आपका रोल बॉल चैंपियनशिप जो हुआ था, ये कहाँ पर संपन्न हुआ है? सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में। ये आपको इतने फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। गर्ल्स चैंपियनशिप में महाराष्ट्र विजेता रही। तो अगर गर्ल्स चैंपियनशिप की बात करें तो गर्ल्स चैंपियनशिप में महाराष्ट्र जो है वो विजेता रही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 7वां क्वेश्चन है गाइस, जयपुर का पहला डेजर्ट पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो जयपुर का पहला डेजर्ट जो पार्क है ये किशनबाग में स्थापित किया जाएगा। तो किशनबाग आपका करेक्ट आंसर हो जाता। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड। जयपुर का पहला डेजर्ट पार्क नाहरगढ़ क्षेत्र में किशनबाग में बनाया गया है। अगर हम बात करें जयपुर का पहला डेजर्ट पार्क ये कहाँ पर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है नाहरगढ़ क्षेत्र में किशनबाग में बनाया गया है। ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। यह पार्क रेगिस्तानी थीम पर आधारित है। ये पार्क किस थीम पर आधारित है? यही तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये जो पार्क है ये रेगिस्तानी थीम पर आधारित है। इस पार्क में वनस्पति, मिट्टी और जैविक संपदा रेगिस्तानी क्षेत्र पर आधारित है। इतने फैक्ट आपको याद रखने हैं। 8वां क्वेश्चन देखिएगा गाइस, क्या है? नीति आयोग द्वारा जारी की गई सतत विकास लक्ष्यों के वार्षिक 2020-21 ओवरऑल इंडेक्स में राजस्थान का देश भर में कौन सा स्थान रहा? जो नीति आयोग द्वारा जारी की गई सतत विकास लक्ष्यों के वार्षिक 2021 ओवरऑल इंडेक्स में राजस्थान का देश भर में कौन सा स्थान रहा है? 17वां स्थान रहा है। ये आपको ध्यान में रखना है। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड। नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड पर भारत का स्कोर 2018-19 में 57 और 2019-20 में 60 से बढ़कर 2020-21 में 66 हो गया है, जो सतत विकास लक्ष्यों SDG को हासिल करने की दिशा में उसकी प्रगति को दर्शाता है। तो इसे यहाँ से आपको इतनी जानकारी इस क्वेश्चन से मिल जाती है। जो मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ, उन एक्स्ट्रा फैक्ट को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। 9वां क्वेश्चन, राजस्थानी भाषा का केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है? तो राजस्थानी भाषा का केंद्रीय साहित्य अकादमी जो पुरस्कार है ये प्रदान किया गया है मिथेश निर्मोही को। फैक्ट जान लीजिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021। सूर्य नगरी जोधपुर के वरिष्ठ साहित्यकार मिथेश निर्मोही को साहित्य अकादमी पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। राजस्थान के साहित्यकार मिथेश निर्मोही की कविता संग्रह प्रकृति से जुड़ी कविताओं में रेगिस्तानी धोरों, पारिस्थितिकी तंत्र, वृद्धजन, मजदूर, प्रेम, बस, शांति के विषय को शामिल किया गया है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। 10वां क्वेश्चन, राजस्थानी भाषा का केंद्रीय बाल साहित्य पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया? तो राजस्थानी भाषा का केंद्रीय बाल साहित्य पुरस्कार जो 2021 है ये प्रदान किया गया है कीर्ति शर्मा को। तो कीर्ति शर्मा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, हनुमानगढ़ की साहित्यकार कीर्ति शर्मा को केंद्रीय साहित्य अकादमी वर्ष 2021 का बाल साहित्य पुरस्कार देने की घोषणा हुई है। कीर्ति शर्मा को राजस्थानी बाल उपन्यास हपाड़ीरा रूखालयाण के लिए प्रदान किया गया। ये जो पुरस्कार है इन्हें उपन्यास हपाड़ीरा रूखालयाण के लिए प्रदान किया गया है। तो इतने फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। इस उपन्यास में श्री गंगानगर की जीवनदायिनी गंग नहर की दुर्दशा के बारे में बताया गया है। इस उपन्यास में आपको एक फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगर पूछा जाए कि इस उपन्यास में क्या बताया गया, तो इस उपन्यास में श्री गंगानगर की जीवनदायिनी गंग नहर की दुर्दशा के बारे में बताया गया है। पुरस्कार में 50,000 की राशि व सम्मान प्रतीक शामिल हैं। तो इतने फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखिएगा,
राजस्थान में कितने सरकारी नर्सिंग कॉलेज खोलने की मंजूरी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दी है? तो राजस्थान में जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, इन्होंने कुल 7 नर्सिंग कॉलेज खोलने की मंजूरी दी है। ऑप्शन बी जो है आपका ये करेक्ट हो जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। पहला फैक्ट ये है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान के 7 जिलों में सरकारी नर्सिंग कॉलेज खोलने की मंजूरी प्रदान की है, जिसमें देखिए गाइस श्री गंगानगर, दौसा, बांसवाड़ा, बूंदी और डूंगरपुर, सिरोही और चित्तौड़गढ़ शामिल हैं। राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी के अधीन यह नर्सिंग महाविद्यालय प्रारंभ किए जाएंगे। तो इतने फैक्ट जो हैं आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। जो भी फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ अच्छे से याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, दिसंबर 2021 तक राजस्थान का पवन ऊर्जा के उत्पादन में देश में कौन सा स्थान है? पवन ऊर्जा के उत्पादन में देश में कौन सा स्थान है 2021 में? राजस्थान में 5वां स्थान है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। पहला फैक्ट, राजस्थान का देश में दिसंबर 2021 तक पवन ऊर्जा में 5वां स्थान है। प्रमुख पवन ऊर्जा उत्पादक राज्य तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र और राजस्थान। सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात। और रफ टॉप सौर ऊर्जा उत्पादन में गुजरात, कर्नाटक और राजस्थान। इतने फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। 13वां क्वेश्चन, 20 अगस्त 2020 को शुरू की गई इंदिरा रसोई योजना में प्रति थाली अनुदान की राशि 12 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 20 अगस्त 2020 को शुरू की गई इंदिरा रसोई योजना में प्रति थाली अनुदान की जो राशि है ये बढ़ाकर गाइस कर दी गई है। 12 रुपये से बढ़ाकर 17 रुपये कर दी गई है। तो ऑप्शन वी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए। कोई भूखा ना सोए संकल्प को साकार करने की दिशा में 20 अगस्त 2020 को शुरू की गई इंदिरा रसोई योजना के तहत प्रति थाली अनुदान की राशि 12 से बढ़ाकर 17 करने का निर्णय मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। प्रदेश में करीब करीब 358 इंदिरा रसोई चलाई जा रही हैं। 14वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, द मोस्ट रोमांटिक सिटीजन ऑन अर्थ की सूची में भारत का एकमात्र शहर कौन सा शामिल हुआ है? द मोस्ट रोमांटिक सिटीजन ऑन अर्थ की सूची में भारत का एकमात्र जो शहर है वो है गाइस उदयपुर। उदयपुर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए आप लोग। प्लेनेट डी ट्रेवल लिस्ट द मोस्ट रोमांटिक सिटीज ऑन अर्थ की 16 शहरों की सूची में भारत का एकमात्र शहर उदयपुर शामिल हुआ है। MSN के सर्वे में दुनिया के 7 खूबसूरत शहरों में राजस्थान का उदयपुर जिला सम्मिलित है। तो इतने फैक्ट आपको ध्यान में रखनी है। 15वां क्वेश्चन देखिएगा। प्रदेश में 20 सूत्री कार्यक्रम के उपाध्यक्ष की नियुक्ति की जा रही है। इसके अध्यक्ष होते हैं, तो इसके अध्यक्ष कौन होते हैं गाइस? तो इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं मुख्यमंत्री। तो ऑप्शन वी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए। प्रदेश में 20 सूत्री कार्यक्रम के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा 16वां क्वेश्चन। हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी 2021 विजेता टीम रही है। हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी 2021 की विजेता टीम कौन सी रही है? हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए। हिमाचल प्रदेश ने शानदार प्रदर्शन करते हुए विजय हजारे ट्रॉफी के सीजन 2021-22 का खिताब जीत लिया है। रविवार को खेले गए फाइनल मुकाबले में हिमाचल ने VJD नियम के आधार पर तमिलनाडु को 11 रनों से शिकस्त दी। हिमाचल प्रदेश की जीत के हीरो शुभम अरोड़ा रहे, जिन्होंने नाबाद 136 रनों की पारी खेली। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। राजस्थान में 15 से 18 वर्ष के किशोर किशोरियों के लिए कोविड टीकाकरण की शुरुआत कब से हो रही है? तो राजस्थान में 15 से 18 वर्ष के किशोरियों के लिए कोविड टीकाकरण की जो शुरुआत है कब से हो रही है?
3 जनवरी 2022 से हो रही है, ये आपको ध्यान में रखना है। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए आप लोग। राजस्थान में 15 से 18 वर्ष के किशोर किशोरियों के लिए कोविड टीकाकरण 3 जनवरी 2022 से शुरू हो रहा है। 18वां क्वेश्चन देखिएगा, गणतंत्र दिवस समारोह में राजपथ पर राजस्थान की किस कला की प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी? तो किस कला की प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी गणतंत्र दिवस समारोह में राजस्थान में? पिछवाई कला। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए आप लोग। 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस पर राजस्थान के नाथद्वारा की पिछवाई कला की प्रदर्शनी की जाएगी। पिछवाई कला के कलाकार जतिन शर्मा के द्वारा यह पिछवाई कला की चित्रकारी की जा रही है। तो इतने फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। 19वां क्वेश्चन, जूनियर नेशनल एथलेटिक्स फेडरेशन कप 2021 में स्वर्ण पदक जीतने वाली भगवती चौधरी का संबंध किस खेल से है? जूनियर नेशनल एथलेटिक फेडरेशन कप 2021 में स्वर्ण पदक जो जीतने वाली हैं भगवती चौधरी, इनका जो संबंध है किस खेल से है? इनका संबंध हैमर थ्रो से है। तो ऑप्शन सी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए आप लोग। जोधपुर की भगवती चौधरी ने भोपाल में आयोजित जूनियर नेशनल एथलेटिक्स फेडरेशन कप 2021 में हैमर थ्रो में स्वर्ण पदक जीता है। 20वां क्वेश्चन, हाल ही में चर्चित नानी झील का संबंध किस जिले से है? तो हाल ही में चर्चित नानी झील का जो संबंध है गाइस, ये सीकर जिले से है। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए आप लोग। नानी झील खंडेला की पहाड़ी सीकर में स्थित है। इस झील को लक्ष्मी विहार के रूप में विकसित किया जाएगा। झील के किनारे 140 से अधिक देसी पक्षी प्रजाति व 50 से ज़्यादा विदेशी प्रजातियां पाई जाती हैं। तो इतने महत्वपूर्ण जो फैक्ट हैं आपको ध्यान में रखने हैं, ताकि एग्जाम के समय आपको किसी भी चीज़ से परेशानी का सामना ना करना पड़े। 21वां क्वेश्चन देखिएगा, राज्य की किस विश्वविद्यालय द्वारा आदिवासी अध्ययन केंद्र खोलने की घोषणा की गई है? राज्य की किस विश्वविद्यालय द्वारा आदिवासी अध्ययन केंद्र खोलने की घोषणा की गई है? तो भाई राइट आंसर हो जाएगा जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर। ऑप्शन सी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर द्वारा आदिवासी अध्ययन केंद्र खोलने की घोषणा की गई। अगला क्वेश्चन 23वां देखिएगा, राजस्थान के किस जिले में शरद महोत्सव 2021 का आयोजन हुआ? तो किस जिले में शरद महोत्सव 2021 का आयोजन हुआ है? सिरोही। तो ऑप्शन वी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए। शरद महोत्सव के लिए भूमि पूजन कर लिया गया ध्वजारोहण शरद महोत्सव धौलपुर जिले की पहचान राजस्थानी कलाकार देंगे। प्रस्तुति खुशबू। अब यहाँ से आपके सामान्य हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन क्या है? पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है। तो पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा वर्ग शुद्ध होगा, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो भाई राइट आंसर हो जाएगा सिंह, पंचानन, नाहर, मृगरी। तो ऑप्शन वी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन देखिएगा गाइस, क्या है? निम्नलिखित में से एक पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए ध्यानपूर्वक। इसमें यह पूछा जा रहा है कि पत्थर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो पत्थर का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा पशम। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए पत्थर के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं ये भी जान लीजिए आप लोग। उसमें पूछा जा रहा है कि पत्थर का पर्यायवाची नहीं होगा, और पत्थर के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं। देखिए पत्थर के पर्यायवाची शब्द होते हैं पाहन, रोड़ा, गिट्टी, पाषाण, प्रस्तर, सिलिका, शिला, शैल, उपल, अश्म, बनौरी। ये पत्थर के पर्यायवाची शब्द होते हैं। 26वां क्वेश्चन देखिएगा, एक यमुना का पर्यायवाची नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन में यह पूछा जा रहा है कि यमुना का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं होगा। तो यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा तनुजा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब देखिएगा यमुना के कौन कौन से पर्यायवाची शब्द होते हैं जान लीजिए आप लोग। तो देखिए यमुना के पर्यायवाची शब्द होते हैं सूर्यजा, सूर्यतनया, सूर्यपुत्री, सूर्यसुता, रवितनया, जमुना, सूर्यसुता, कृष्णा, अर्कजा, कलिंदजा, कलिंद शैलजा,
कालगंगा, तरणऋजा, श्यामा, यामानुजा, भानुजा, रवि तनया, कालिंदी। ये हो गए आपके यमुना के पर्यायवाची शब्द। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। 27वां क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द शंकर का पर्यायवाची नहीं है। इनमें से शंकर का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं होगा? शशधर, ये शंकर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो ऑप्शन ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए शंकर के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं? शंकर शिव, उमापति, शंभु, भोलेनाथ, त्रिपुरारी, महेश, देवादिदेव, कैलाशपति, आशुतोष। ये हो गए आपके शंकर के पर्यायवाची शब्द। 28वां क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से एक शब्द आम का पर्यायवाची नहीं है। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा आम का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो भाई राइट आंसर हो जाएगा अम्बु। अम्बु जो है ये आम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब देखिए आम के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं? कामशर, च्यूत, पिकबंधु, रसाल, आम्र, सौरभ, मादक, शाहकार, फलश्रेष्ठ, मामूली, साधारण, सामान्य, अम्ब, अमृतफल, अतिसौरभ, अमृतफल, शाहूकार। ये हो गए आपके आम के पर्यायवाची शब्द। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखने हैं। 29वां क्वेश्चन देखिएगा क्या है, निम्नलिखित में से एक विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो देखिएगा विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है कमलासन। ऑप्शन ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और विष्णु के कौन कौन से पर्यायवाची शब्द होते हैं? देखिए विष्णु के पर्यायवाची शब्द होते हैं विष्णु नारायण, दामोदर, पीताम्बर, माधव, केशव, गोविंद, चतुर्भुज, उपेंद्र, जनार्दन, चक्रपाणी, विशंभर, लक्ष्मीपति, मधुरिपु। तो ये तो हो गया आपके विष्णु के पर्यायवाची शब्द। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 30वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं होगा? तो स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा कलकौथ। ऑप्शन ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब स्वर्ण के पर्यायवाची शब्द जान लीजिए कि स्वर्ण के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? सुवर्ण, कंचन, हेन, हारक, जातरूप, सोना, ताम्रस, हिरण। ये तो हो गया आपके स्वर्ण के पर्यायवाची शब्द। ठीक है, आपके विलोम शब्द के क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन है निम्नांकित शब्दों में शुकर शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो देखिए शुकर शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? शुकर शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा दुष्कर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आलोक का विलोम शब्द क्या होगा? आलोक का विलोम शब्द क्या होगा? अगर हम आलोक के विलोम शब्द की बात करें तो आलोक का विलोम शब्द हो जाएगा अंधकार। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। स्थावर का विलोम शब्द क्या होगा गाइस? स्थावर। तो स्थावर का विलोम शब्द हो जाएगा जंगम। ऑप्शन डी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा गाइस क्या है 34वां क्वेश्चन, गमन का विलोम शब्द क्या होगा? गमन का विलोम शब्द, तो देखिएगा गमन का विलोम शब्द होगा आगमन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 35वां क्वेश्चन, कलुष का विलोम शब्द क्या होगा? कलुष। तो अगर हम कलुष की बात करें तो कलुष का विलोम शब्द होता है निष्कलुष। ऑप्शन सी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सन्यासी का विलोम शब्द क्या होगा गाइस? सन्यासी। तो यहां पर देखिए सन्यासी का विलोम शब्द पूछा जा रहा है, तो सन्यासी का विलोम शब्द हो जाता है गृहस्थ। ऑप्शन सी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्वीकाया का विलोम शब्द क्या होगा? स्वीकाया का विलोम शब्द, सो गाइस स्वीकाया का विलोम शब्द हो जाता है परकिया। ऑप्शन डी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 38वां क्वेश्चन देखेगा, एकाधिकार का विलोम शब्द क्या होगा? एकाधिकार का विलोम शब्द, तो एकाधिकार का विलोम शब्द होता है सर्वाधिकार। सर्वाधिकार। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चिंतन का विलोम शब्द क्या होगा? चिंतन का विलोम शब्द, तो चिंतन का विलोम शब्द हो जाएगा नश्वर। ऑप्शन सी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 40वां क्वेश्चन देखेगा गाइस, आरोह शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? आरोह। तो अगर हम आरोह की बात करें तो आरोह का विलोम शब्द होता है अवरोह। ऑप्शन ए जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
से आपके अनेकार्थिक शब्द के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि अनेकार्थिक शब्द कहते किसे हैं। अनेकार्थिक शब्द उन्हें कहते हैं, हर भाषा में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं। ये अलग अलग अवसरों में वाक्यों के साथ मिलकर अलग अलग अर्थ देते हैं। ये शब्द कहलाते हैं अनेकार्थक शब्द, ये जो हैं कहलाते हैं। जैसे कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, चली चंचला चंचला के घर से, तभी चंचला चमक पड़ी। इन दोनों वाक्यों में पानी और चंचला का हर बार अलग अर्थ प्रयोग में लिया गया है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि अंकेक्षक का अनेकार्थक शब्द क्या होगा। अंकेक्षक यानी कि अंकेक्षर का अनेकार्थक शब्द होता है आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला। तो ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जीजा विषा का अनेकार्थक शब्द क्या होगा। तो जीजा विषा का अनेकार्थक शब्द क्या होगा, जीवन की इच्छा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 43वां क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है कि पार्थिव का अनेकार्थिक शब्द क्या होगा। पार्थिव का अनेकार्थिक शब्द, तो पार्थिव का अनेकार्थिक शब्द होगा जिसका संबंध पृथ्वी से हो। तो ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 44वां क्वेश्चन, यायावर का अनेकार्थक शब्द क्या होगा। यायावर का अनेकार्थिक शब्द, तो यायावर का अनेकार्थिक शब्द हो जाएगा एक स्थान पर टिककर ना रहने वाला। तो ऑप्शन सी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रष्टव्य का अनेकार्थिक शब्द क्या होगा। तो प्रष्टव्य का अनेकार्थिक शब्द क्या होगा, ऑप्शन ए पूछने योग्य। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 46वां क्वेश्चन देखिएगा। गाइस क्वेश्चन, रवि ईश्वर को ना मानने वाला मनुष्य है, रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। रवि ईश्वर को ना मानने वाला मनुष्य है, तो इसका रेखांकित शब्द हो जाएगा यानी कि नास्तिक। 47वां क्वेश्चन, ईश्वर का कोई आकार नहीं होता है, रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। ईश्वर का कोई आकार नहीं होता है, वो होता है निराकार। तो ऑप्शन सी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 48वां क्वेश्चन, आंखों के सामने घटित घटना पर विश्वास तो करना ही पड़ेगा, रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। आंखों के सामने घटित घटना पर विश्वास तो करना ही पड़ेगा। प्रत्यक्ष, क्योंकि ये जो घटना हो रही है आपके सामने हो रही है कि प्रत्यक्ष हो रही है। 49वां क्वेश्चन देखिएगा। भारतीय की बुरी दशा देखकर गांधी जी का मन द्रवित हो गया, रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। भारतीय की बुरी दशा देखकर गांधी जी का मन द्रवित हो गया यानी कि दुर्दशा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा गाइस। दोपहर के समय शालू आराम कर रही थी, रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। दोपहर के समय शालू आराम कर रही थी, तो भाई राइट आंसर हो जाएगा मध्याह्न। ऑप्शन बी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा।